सदगुरु कबीर ने कहा है, याद होगा सबको, सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को कहता है, हम सबको सुभागा कह करके संबोधित कर रहे हैं। इसको क्रमचंद इसको लाकर थोड़ा ये ढीला हो जा रहा है। सुभागा थोड़ा एक कदर से ढीला करना पड़ेगा थोड़ा। सुभागा सुंदर भाग्य वाला, ये भी सुना है ना आपने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन का मिलना बड़े सौभाग्य का फल है। और ये किसी एक संत का स्वर नहीं है, किसी एक संत का कहना नहीं है। दुनिया के लगभग सभी संत गुरुजनों का एक कथन है कि बहुत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, सौभाग्य उदय होता है, तब मानव जीवन की प्राप्ति होती है। तो सोचे कि हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने पुण्य किए होंगे, कितने रहे होंगे। तो ये मानव जीवन मिला है। ये मानते हैं कि जीव नित्य है, अजर अमर है, शरीर मरता है और शरीर मरेगा। जी तो नहीं मरता है और मरेगा भी नहीं। तो हाथी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा भी तो हो सकते थे। कौवा, चील, गिद्ध आदि भी हो सकते थे, कीड़े मकोड़े भी हो सकते थे। आदमी के शरीर मिल गया तो कितना सौभाग्य है। इस पर कभी विचार करते हैं? और ये भी विचार करना है, अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय हुआ, सौभाग्य का उदय हुआ तो मानव जीवन मिला। मतलब हम सब पुण्य कर्मों की पूंजी लेकर, सौभाग्य की पूंजी लेकर इस मानव जीवन में आए हैं। तो पहली बात तो यह कि किसी भी व्यक्ति को अपने को अभागा मानने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ये ना सोचे कि मैं अभागा हूं, कभी ये ना सोचे कि मैं छोटा हूं, मैं नीच हूं। आदमी नीच नहीं होता। आदमी यदि नीच है, आदमी छोटा है, तो ऊंचा और बड़ा कौन है फिर? आप महान से महान हैं। आपसे बढ़कर, मनुष्य से बढ़कर कोई महान नहीं है। लेकिन इसका अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है।
इस महानता का सदुपयोग करना है। और इस महानता का सदुपयोग किस में है? आत्मकल्याण में और लोगों की सेवा करने में। बस बहुत धन इकट्ठा कर लेने में इस महानता का सदुपयोग नहीं है। बड़ा नेता, बड़ा अफसर, बड़ा मंत्री बन जाने में इस महानता का सदुपयोग नहीं है। इस महानता की विशेषता नहीं है। इस महानता की विशेषता है जब तक जिए तब तक दुख, चिंता, भय से रहित होकर जिए, पूरी प्रसन्नता, शांति, संतोष, सुख के साथ जिए। और जो बन सके, जिस किसी प्रकार से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, या जिस किसी प्रकार से दूसरों के दुख को घटाने में सहभागी बने। दूसरों को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें सुख का रास्ता बताने लायक अपने को बना सके। और इस सहज जो चाहे ऐसा कर सकता है। ज्ञान देना हम सब जानते हैं, भी सुन रहे थे। ज्ञान देना हम सब जानते हैं, ज्ञान का जीना नहीं जानते। पैसा दे करके आप लोगों की थोड़ी सी आर्थिक समस्या है, आर्थिक चिंता, उसे दूर कर सकते हो, लेकिन पैसा दे करके उसके मन की पीड़ा, उसके जो दुख है, उसकी वेदना है, उसे दूर नहीं कर सकते। उसका रास्ता अलग है। और फिर हम खुद ही दुखी हैं, तो दुखी आदमी दूसरे के दुख को दूर कैसे करेगा? एक आदमी दुखी है, दूसरा आदमी दुखी है, और दुखी आदमी से मिलेगा कि दुख बढ़ेगा कि सुख बढ़ेगा? इस विचार करने की बात है। स्वाभाविक जब दुखी से मिलेगा तो दुखी तो बढ़ेगा ना, सुख तो बढ़ेगा नहीं। और सौभाग्य का फल क्या होना चाहिए? दुख का घटना, और घटते घटते इतना घट जाना कि दुख का अनुभव ही ना हो। ये हो सकता है कि जीवन में दुख के अवसर आए, और दुख का अवसर भी कह सकते हैं इसलिए होता है कि हमारी अहंता, ममता होती है, हमारी कुछ चाहनाएं और अपेक्षाएं होती है, और जो चाहना अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख होता है। हम कुछ प्रतिकूलता मानते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, हमें दुख होता है, क्योंकि अहंता, ममता में बाधा पड़ती है। तो मान लो दुख के अवसर आए, तो दुख के अवसर आने पर दुखी होना है या नहीं होना है, ये हमारी आपकी समझ पर निर्भर करता है। चाहे तो दुखी हो और चाहे दुखी ना हो, लेकिन हम दुखी होते रहते हैं। दुख का अवसर आता है और आएगा, जीवन भर आएगा। इस अवसर के आने पर इससे अपने को न जोड़ना, उसमें अपने को न मिलाना, ये ज्ञान है, ये विवेक है, इस समझदारी की बात है। गीता में कहा गया है ना, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग कर देना, ये योग है, ये साधना का फल है। गीताकार ये नहीं कह रहे हैं
कि दुख का अवसर नहीं आएगा। वैसे कहा गया दुखालम अशाश्वत है, कि संसार दुख का घर है और अशाश्वत क्षणिक परिवर्तनशील है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि दुख नहीं आएगा। गीता कहता है दुख का संयोग होगा, किंतु संयोग का वियोग कर देना होगा। अब वियोग करना क्या है? अपने को न जोड़ना। जैसे किसी ने गाली दे दी, और गाली तो पसंद नहीं होती किसी को। अब गाली सुन करके दुखी होना है या न होना है, हमारी समझ होगी। उस गाली से अपने को जोड़ लें, मुझे गाली दी जा रही है, बस दुख शुरू हो जाएगा। और समझ लें कि ठीक है, ये गाली से मुझे क्या लेना देना है, ये किसी और को दी जा रही है। गुरुदेव जो उदाहरण दिया करते थे, स्वामी राम तीर्थ, मस्त मौला, अद्भुत संत, निराला। एक बार कहीं थे, बाहर गए थे, तो बाहर से जब लौटे एकदम मुस्कुराते और हंसते हुए आए जहां निवास था। उनके शिष्यों ने देखा क्या स्वामी जी खूब मुस्कुरा रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं, तो कहा स्वामी जी आप आज बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े आनंदित हैं आप, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा आज राम को खूब गाली मिली। वो अपने आप को राम कहा करते थे, नाम तो था राम तीर्थ। कहा आज राम को खूब गाली मिली और मैं सुन करके बड़ा खुश हो गया। राम गाली सुन कि स्वामी जी राम तो आप ही। अरे तुम कहां जानते हो राम? राम तो शरीर का नाम है, मैं कहा राम हूं। नहीं जोड़ा ना अपने आप को, बस खत्म मामला। हम जोड़ना जानते हैं, अपने को अलग करना नहीं जानते। जोड़ना है ना, ठीक है जोड़िए, लेकिन क्या जोड़ना है भी समझ ले। लोगों के दिल को जोड़िए, लोगों के प्रेम को जोड़िए, लोगों की एकता संभावता को, लोगों की एकता जो समता भाव उसको जोड़िए, अपने को मत जोड़िए वहां पर। तो जब किसी ने गाली दी, हम जोड़ लिए, हमें गाली दी, बस अब दुख शुरू। हम देखते हैं कि ऐसे संत हैं जिन्हें गाली दी जा रही है, अब वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? दुख का असर उनके लिए है, लेकिन उन्होंने वियोग कर दिया। ये समझदारी, ये ज्ञान है। मान लो व्यापार में घाटा हो गया, अब चाहे तो दुखी हो, चाहे दुखी ना हो, ठीक है। व्यापार में घाटा हुआ, आप मुनाफा के लिए काम कर रहे थे, हर आदमी मुनाफा के लिए काम करता है। व्यापार में घाटा हुआ और 10-20 लाख का घाटा हो गया। ये सोच ले ठीक है, घाटा क्या हुआ? पहले जो मुनाफा हुआ था, पहले जो चीज बढ़ी थी उसी में चीजें थोड़ी कम हो गई, लेकिन जितनी चीजें मेरे पास है वो भी मेरी आवश्यकता से निर्वाह से ज्यादा है। ये सोच तो दुख खत्म हो जाएगा घाटा का। क्योंकि कितना भी घाटा हो, आपके खाने पीने में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि पैसे के प्रति इतना लोभ है, पैसे के प्रति इतना जोड़ है, अपने पैसा कितना जोड़ रहे हैं, सोचते हैं हमेशा बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। ये जो लोभ है, ये जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए घाटा में दुख हो रहा है। जब सोच लो, जितना पैसा आपके पास है, जो चीजें आपके पास है, उसके 20वां-50वां हिस्सा भी अनेक लोगों के पास नहीं, वो नाच रहे हैं मस्त होकर के। तो आप भी तो आदमी, हम भी तो आदमी हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? तो किसी की मौत होगी, मौत को रोक नहीं सकते। परिवार में किसी की मौत होना दुख का संयोग है,
लेकिन पहले सोचते जो जन्म हुआ है तो मौत होगी। जो जुड़ना टूटने के लिए होता है, कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है जो बिखराव ना हो, जो टूटे ना। गृहस्थी में सबसे नजदीक का रिश्ता गृहस्थी में पति और पत्नी का रिश्ता होता है। उससे अधिक रिश्ता कुछ नहीं होता गृहस्थी मार्ग में। तो भले सोचो क्या पति पत्नी शुरू से जब जन्म लिए तो साथे साथे जन्म लिए हो क्या? अलग तो जन्म लिए थे ना, कहीं कोई पता भी नहीं था, सगाई हुई, शादी हुई, जुड़ गए। लेकिन जिस दिन जुड़े हो उसी दिन से टूटना प्रारंभ हुआ है। एक दिन पहले किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा ना, चाहे पति से पहले जाए चाहे पत्नी पहले जाए, जुड़ना तो है। तो पहले से सोच ले कि जब जुड़े हैं तो टूटेंगे, जन्म हुआ तो मौत होगी। अरे हम रोज देख रहे हैं लोग मर मर करके जा रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है, इस नियम को स्वीकार कर ले, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जुड़ना है तो टूटना है, जन्मना है तो मरना है, तो दुख नहीं होगा। एक दिन हम खुद मर जाएंगे, तब फिर क्यों? जोड़ना बंद करें। जब तक है साथ में तब तक सेवा, प्रेम, सहयोग जो करना है कर्तव्य पालन वो पूरा का पूरा कर लें। लेकिन पहले से सोचते रहें कि इनका और हमारा वियोग आजकल में होना ही होना है। अंत में होने वाली जो दशा है उसको सोचते रहें तो दुख नहीं होगा। बात नहीं कर रहा था, बात मैंने शुरू वहां से की थी कि बड़ी सौभाग्य से हमें मानव का जीवन मिला है और बड़े पुण्य का फल है। एक पुण्य की पूंजी लेकर के हम इस दुनिया में आए हैं। अब पुण्य पूंजी लेकर दुनिया में आए हैं तो पुण्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या घटाने का काम कर रहे हैं? एक प्रश्न ये भी होगा। क्योंकि संतों ने कहा कि पुण्य का उदय होता है तब मानव जीवन मिलता है, तो पुण्य की पूंजी लेकर तब आए। छोटे बच्चे थे, समझ नहीं थी तो बात अलग थी। जब से अपने कदमों पर खड़े हो गए, समझने बुझने लायक हो गए, तब से लेकर आज तक जो हम किए हैं और जो कर रहे हैं, इसके परिणाम में धन बढ़ा, मठ बढ़ा, जमीन बढ़ी, जायदाद बढ़ी, परिवार के लोग बढ़े, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सब चीज तो बढ़े, अब बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन जिस मूल पूंजी को लेकर आए हैं, जिस मूल धन को लेकर आए हैं, वो क्या उस पुण्य की पूंजी को भी बढ़ाने में लगे हैं? ये सोचने की बात है। दान कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये सब कर रहे हैं तो करते रहें। लेकिन अब पुण्य बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सोचने की बात है। कहा जा सकता है सब दान धर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, सत्संग भंडारा आदि कर रहे हैं, ये तो पुण्य बढ़ ही रहा है। ये कैसे कहा जाए कि पुण्य बढ़ रहा है? पुण्य का बढ़ना तब माना जाएगा जब मन में किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो। थोड़ी बात कटु है, लेकिन संतों ने, गुरुजनों ने कहा है, वो बात हमें समझना होगा। और मैं बता देता हूं, किसी भी बात को लेकर मुझे दुख का अनुभव होता है तो ये पहचान है कि मेरे भीतर मन में पाप है। मन में पाप नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, माने या ना माने।
जिसके मन में केवल पुण्य ही पुण्य है, जिसका मन पुण्य में धर्म से एकदम ओतप्रोत हो चुका है, उसे दुख का अनुभव क्यों होगा? शरीर में असुविधा, शरीर में रोग हो सकता है, शरीर को तकलीफ हो सकती है, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, वो इस शरीर का है। मन अलग है। शरीर में रोग है, पीड़ा होगी, दर्द होगा, असुविधा होगी, लेकिन कोई कारण नहीं है कि दुख भी होगा। मजबूत मन का अर्थ क्या होगा? पुण्य का बनने का, मन का मजबूत बनना, यह अर्थ होगा। एक आदमी जुकाम खांसी बस परेशान, और एक आदमी बड़ा रोग है, कोई निश्चिंत। क्यों? रोग हमें तकलीफ दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, असुविधा दे सकता है, दुख नहीं दे सकता, क्योंकि रोग शरीर में है, रोग मन में नहीं है। और जिस दिन इस शरीर का रोग मन में आ जाएगा, फिर दुख शुरू हो जाएगा। मैं कहा करता हूं, बड़ी अच्छी बात है और हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। एक भक्त के यहां गया था, तो कई भाई थे, अभी हैं कई बच्चियां, अब कई भाई थे तो उनकी बच्चियां थी कि उनमें से एक बच्ची को बड़ी बीमारी थी, अकेली रहती थी, संक्रामक व्याधि से टीबी कहते हैं, काफी कुछ बढ़ गया। इसलिए अपनी चचेरी बहनों के साथ मिलने आई, कमरे में बातचीत हो रही थी। तो बातचीत दरमियान में मैंने कहा, बेटा तुम्हारे शरीर में रोग है, इस शरीर के रोग को शरीर में ही रहने देना, इस शरीर के रोग को मन में मत लाना। और शरीर का रोग जब मन में आ जाएगा ना, तो बहुत दुख हो शुरू हो जाएगा। फिर मेरी बात सुनकर उस बच्चे ने कहा, अभी पढ़ रही थी, 18-20 साल उम्र ही रही होगी, पढ़ाई कर रही थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, गुरुजी शरीर रोगी है, मैं रोगी नहीं हूं। दुख होगा उसको, शरीर से तकलीफ तो हो रही है, उसको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन कितनी बढ़िया बात है, गुरुजी शरीर रोगी है, मैं रोगी नहीं हूं। तो रोग पीड़ा दे सकता है, दुख नहीं दे सकता। यही है दुख के संयोग का वियोग करना। शरीर रोगी है ना, जब हम ये कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर के रोग से दुखी क्यों हो रहे भाई? शरीर आत्मा में तो रोग होगा नहीं। ऐसे हर बात को लेते रहे। तो पुण्य की पूंजी लेकर के हम इस दुनिया में आए हैं, वो पुण्य बढ़ रहा है या पाप बढ़ रहा है? दुख है, चिंता है, भय है, तो हमारे मन के पाप की पहचान है। साधु है कि गृहस्थ है, ज्ञानी अज्ञानी है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मन की स्थिति। और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी, भयंकर प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, उसके बाद भी मन शांत है, दुखहीन, ये हमारे पुण्य की वृद्धि की पहचान होगी। बाहर क्या कर रहे हैं हम लोग? हम दान धर्म करते हैं, परोपकार का काम का, सेवा भंडारा करते हैं, तो लोग हमारी प्रसिद्धि होती है, हमारी प्रशंसा कर, भाई बड़ा दानी, बड़ा परोपकारी, बड़ा धार्मिक, बड़ा साधु है। तो बाहर जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें प्रशंसा मिल रहा है, परिणाम वाहवाही हो रही है। तो ये शरीर तक ही है, जो कुछ कर रहे हैं उसके परिणाम में मन की मलिनता कितनी दूर हो रही है, मन कितने निर्मल होता चला जा रहा है, ये कसौटी होगी। और ये हर आदमी कर सकता है। सर कबीर कहते हैं सुभागा क्यों कह रहे हैं? हर आदमी सुभागा है, सौभाग्यशाली है।
इस भाग्य हम समझ नहीं पाते। और हर आदमी अपने कल्याण करने में समर्थ है, इसलिए सौभाग्य की बात है। चूंकि मन को निर्मल बनाने में एक भी पैसे का खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास मन है, इसलिए मनुष्य है हम। और मन ही कहा गया है, मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन है आदमी के बंधन मोक्ष का कारण है। बंधन मोक्ष का कारण शरीर नहीं है, शरीर तो साधन है, मूल प्रेरणा तो मन से है ना। चाहे भोग के विचार हो, चाहे योग के विचार हो, चाहे उपासना के विचार हो, चाहे वासना के विचार हो, पहले मन में। आदमी वासना में पड़ता है तो पहले यदि मन में वासना ना आई तो शरीर वासना में कैसे पड़ेगा। आदमी भोग के पीछे दौड़ रहा है, मन में भोग की आशा नहीं, भोग की भावना नहीं है, तो आदमी क्यों बढ़ेगा। अच्छा, योग में जाओ तो है, मन तो मूल है, और उस मन को शुद्ध बनाना है या अशुद्ध बना करके रखना है। हर आदमी अपना जिम्मेदार खुद है। कोई हमारे शरीर को गंदा कर सकता है, शरीर पर कीचड़ गंदगी डाल सकता है, और दूसरा आदमी हमारे शरीर में लगी गंदगी को धो भी सकता है, लेकिन हमारे मन में न कोई गंदगी डाल सकता है और न हमारे मन की गंदगी को दूसरा कोई दूर कर सकता है। निर्णय हमारा होगा, जैसी बुद्धि होगी, समझ होगी, निश्चय होगा, वैसे होगा। तो मलिन से मलिन मन को भी शुद्ध पवित्र निर्मल बनाने का सामर्थ्य हर व्यक्ति में, गरीब से गरीब में, और अनपढ़ से अनपढ़ में, और रोगी से रोगी में। एक रोगी व्यक्ति है, असाध्य इतना रोग है शरीर में कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। खाना पीना टट्टी पेशाब सब कुछ बिस्तर पर ही हो रहा है। बिस्तर पर पड़ा हुआ वो असाध्य रोगी भी कल्याण का काम कर सकता, सेवा नहीं कर सकेगा। कोई भारी काम नहीं कर, उठना ही संभव नहीं है, लेकिन वो बिस्तर पर लेटे लेटे यदि बुद्धि समझ बराबर है, बुद्धि काम कर रही, समझ काम कर रहा है, मन बलवान है, तो लेटेड कल्याण का काम कर सकता है। सोच ले, असाध्य बीमारी से पीड़ित बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति जो उठने की हिम्मत नहीं हो रहा है, वो सोच ले, जिस शरीर के लिए मैंने इतना आज तक किया, तो खिलाने पिलाने के लिए, इसे बनाने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और लोग भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सब कुछ आदमी सबसे पहले तो अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए करता है ना। जो भी कर रहा है अपने शरीर सुख पहुंचाने के लिए कर रहा है। इस शरीर के लिए इतना किया, और यही शरीर आज मुझे इतना लाचार कर दिया कि मैं दूसरों का अधीन कर दिया। जब वो मुझे खिलाए तब खाऊं, पिलाए तब पीऊं, जब मुझे मेरे रोटी पर हाथ साफ करे तब मैं शुद्ध हूं। इतना लाचार मुझे शरीर कर दिया है, इतना धोखादार है शरीर। ऐसा समझकर उस असाध्य बीमारी में पड़े पड़े शरीर के मोह का त्याग कर दे। नहीं, अब शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर तो अलग है, आत्मा छूट जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं। वो बीमारी बिस्तर पर लेटे लेटे शरीर के मोह का पूरा त्याग कर दे। नहीं, मुझे शरीर नहीं चाहिए, तो वहां भी वो कल्याण का काम कर लेगा। इसलिए आदमी सौभाग्य है। कितना पैसा लगेगा, कोई विद्या बुद्धि। इसलिए मैंने कहा था कि कल्याण का काम करने में, अपने मन को निर्मल बनाने में कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है। हर आदमी पूरा समर्थ है।
सुभागा है आदमी, इसी अर्थ में सुभागा है। पैसा कमाना सौभाग्य की बात नहीं है। ये मत समझिए कि हमारा बहुत अधिक पैसा है या किसी बहुत पैसा तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, उसके बाद पैसा बड़ा पुण्यशाली है, बड़ा सौभाग्यशाली है। कोई जरूरी नहीं है। पैसा तो बेईमानी से आदमी कमा लेता है। आजकल तो बेईमानी से कमाने वाले ज्यादा हो गए हैं। ईमानदारी की कमाई से आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण ही कर सकते हो, बिल्डिंग नहीं बना सकते, अरबपति नहीं होते ईमानदारी कमाई से। जीवन जी लोगे बस आराम के साथ निर्भय होकर। तो बहुत पैसा हो गया तो मत समझना हम बड़े सौभाग्यशाली, बहुत बड़े आदमी हो गए। बाहर का पैसा तो बढ़ा, मन का पैसा कैसा? मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन की निर्भयता कितनी बढ़ी है। बहुत बड़े गुरु बन गए, बड़े मठ का महंत बन गए। मैं समझना कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बिहार है, बिहार है। आपने योग्यता देखिए, लोगों ने आपको महंत बना दिया। महंत बनना तो सौभाग्य की बात नहीं है। उस महंती का यदि अहंकार आया तो महंती नरक में ले जाएगी। ये साधु कपड़ा काम नहीं आएगा। इसलिए किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, अनेक महंत लोग बड़े खुश होते हैं, हम महंत बन गए, बड़े हो गए। महंत बनने के पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, चालाकी, छल, मुकदमाबाजी भी करते हैं। वो तो व्यवहार है एक। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, ये जो महंत बनने की लालसा होती है ना लोगों के लिए, एक चाटा मारा है। जब से मान बढ़ाई आई तब से किस्मत फूटी, बड़ी विपत्ति मानती आई लगा राम से छूटी। फिर तो चिंता, ये बनाना वो बनाना है, ये बनाना है, वो करना होगा, चिंता। ठीक, वो व्यवहार की बात है। मतलब मैं कह रहा हूं कि बड़े महंत, बड़े मठ का महंत बन गए, ये सौभाग्य नहीं है। महंत बनने के बाद मन की दशा कैसे? मन निर्भय है या नहीं है? निर्मल है या नहीं है? कोमल या विनम्र मन है या नहीं है? मन का निर्मल, कोमल, विनम्र होना, ये सौभाग्य की बात है। और हम सब कर सकते हैं, और यही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। बाहर को संवारते संवारते इतना हमने अपने मन को इतना बिगाड़ डाला है कि हद है। जानने में कमी नहीं, साहब कह रहे थे ना, हर आदमी बहुत जानता है, बहुत जानता है, बहुत जानता है। जितना हम जानते हैं उसका चौथाई क्या, उसका 10वां हिस्सा भी प्रयोग करें जीवन में तो कल्याण में कोई बाधा नहीं है। बहुत तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आजकल माइंड पावर, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्लास चलाते हैं, कोचिंग चल रही है, मेमोरी पावर बढ़ाए, अच्छी बात, मेमोरी पावर बढ़ाए, लेकिन याद क्या कर रखना चाहते हो? मेमोरी बहुत तीव्र है। किसी ने गलत बात की उसकी याद कर रहे हो, किसी ने कुछ और क्या कर रहा हो, बेकार बात याद कर रहे हो, ये मेमोरी आपको नरक में ले जाएगी। महत्व ये नहीं है कि कितनी तीव्र बुद्धि है, महत्व ये नहीं कितना याद करते हैं, महत्व यह है कि क्या याद कर रहे हो। अच्छी बात को याद कर रहे हैं या पुरानी पुरानी मुर्दा मुर्दा बातों को याद कर रहे हैं? हम सब मुर्दा धो रहे हैं, मुर्दा। रात दिन आदमी मुर्दा धोने का ही काम कर रहा है, वो बाहर का मुर्दा नहीं। जो आदमी मुर्दा धोने का काम करता है उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। जो आदमी मुर्दा जलाने का काम करता है वो भी उसे अच्छा नहीं माना जाता। छोटी जाति माना, छोटा जाति माना जाता, अपवित्र माना, अछूत माना जाता है। लेकिन हम सब देखो तब हम सब मुर्दा धो रहे हैं। यहां गया था तो ये देखा था, वहां खाने को मिला था, अमुक ने मेरा ये अपमान किया था, अमुक ने मुझे ये गाली दिया था, बेटा ने मुझे ऐसा कहा था, पत्नी ने मुझे ऐसा कहा था, पति ने ऐसा, साथ ने मुझे ऐसा कहा था। कितने कितने मुर्दा धो रहे हैं, मुर्दा बातों को। ये मुर्दा बातें जितना याद रखेंगे ना
मन बीमार पड़ेगा, बुद्धि तो बीमार है ही। तो कितनी तीव्र बुद्धि है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है याद क्या कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि कहां जी रहे हैं। हम भूत में जीने का आदी हो गए हैं ना, पुरानी बातों सोचते रहना, पुरानी बात सोचते हैं ये भूत में हम जीते हैं या हम भविष्य की कल्पना में जीते हैं। वर्तमान में कोई दुख नहीं है, सारा दुख है भूत में या भविष्य में। चिंता भविष्य के लिए है, दुख भूत में है, वर्तमान में है नहीं। जहां बैठे हैं वहीं पर आप अपने मन को केंद्रित कर लीजिए, जो काम कर रहे हैं उसी में मन को डुबा दीजिए। कौन दुख है आपका? काम कुछ कर रहे हैं, मन को है और दौड़ रहा है। जो सोचना चाहिए वो सोच नहीं रहे हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने जो लिखा है कि हर आदमी को ऐसा सोचना चाहिए कि कोई पूछे कि क्या सोच रहे हो, तो ईमानदारी पूर्वक जो का त्यों बता दो, ये पुण्य का फल होगा। क्या हम अपने को इसका अधिकारी मानते हैं? क्या हमारा मन इतना स्ववश है? हम दूसरों पर अधिकार करना चाहिए, इस पर अधिकार, उस पर अधिकार, उस पर अधिकार का अधिकार की भावना सब में है। क्या अपना हमारे मन पर इतना अधिकार हमारा है कि हम कुछ गलत सोचे ही ना? और कोई पूछे क्या सोचे इस समय, कहीं भी खाते पीते रास्ते चलते कोई पूछे क्या सोच रहे हो, ईमानदारी पर जो का क्यों बता देंगे। कहां से हिम्मत है? यही तो साधना का फल है, यही भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति है, और यही पुण्य का फल है। इतना अपने मन में हम, क्योंकि पूरा कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, इस दशा में पहुंचने पर कल्याण हो, मोक्ष हो मिलेगा जब एक क्षण के लिए भी मन में गलत विचार ना आने पाए, इतना सध जाए मन, बस उसी क्षण मोक्ष है। मरने बाद मोक्ष नहीं है। और जब तक हमारे मन में कुविचार आ रहे हैं, कुसंकल्प आ रहे हैं, तब तक हम बंधन में, मोक्ष हमें हमसे बहुत दूर है। ये जो हम यहां बैठ करके बोल रहे हैं ना, सब बात विलास है, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसी ने हमें समझाया, हम आपको बता रहे हैं, तो कहने सुनने से थोड़े एक मन में बल मिलता है, दिशा मिलती है, अपनी भूल समझ में आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बात जानने में आती है। इसलिए कहना सुनना जरूरी है। इसलिए कहा गया है, कहत सुनत छूटे कलुष, कहते सुनते ही मन का कालुष धुलता है। लेकिन कहना या सुनना, ये इसकी सार्थकता है, वो बातें धीरे धीरे जीवन में उतरना। तो यदि हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारी भक्ति में, हमारी सेवा में, हमारी साधना में अभी कमी है। गलत विचार, मन में गलत विचार आना, यही तो पाप है। जिसके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा, वो आदमी पाप कैसे करेगा? जिसके मन में पाप के विचार नहीं है, उसके इंद्रियों से पाप के कर्म कैसे होंगे? सदगुरु कबीर ने जो कहा है, जो रहे करवा तो निकले टूटी। जो करवा में, करवा समझ लो केटली, केटली में चाय भरी होगी, चाय निकलेगी, दूध भरा होगा, दूध निकलेगा, पानी भरा होगा, पानी निकलेगा, शराब भरी होगी, शराब निकलेगी। टोटी से क्या निकल रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण केटली में क्या भरा हुआ है। केटली है हमारा अंतःकरण, हमारे हृदय। जो इंद्रियों से हम जो काम करते हैं ना, हाथ पैर आदि से, वो तो
चोटी के समान है। तो मन में भी पाप नहीं है, मन में भी बुराई नहीं है, मन में मलिनता नहीं है, तो इंद्रियों से बुरे कर्म, पाप कर्म कैसे हो रहे हैं? और पाप कर्म नहीं हो रहे हैं, हम पुण्य के काम कर रहे हैं, तो आज हम दुखी क्यों हैं? पूछना अपने आप से, मैं दुखी क्यों हूं? लोग दुखी क्या? हर आदमी अपने दुख का कारण बताता है दूसरा से। कोई पति कारण दुखी, कोई पत्नी से कारण, कोई सास कारण, तो कोई बहू कारण, कोई पिता कारण, कोई पुत्र कारण, कोई भाई के कारण, कोई गुरु कारण, कोई शिष्य कारण, कोई समाज के कारण दुखी। ये सब गलत है। दुखी है अपने कारण से, अपने अज्ञान से, अपनी नासमझी से, अपने मन के विकार और पाप से। दूसरा अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे को हम शुद्ध नहीं कर सकते, अपने से हम शुद्ध कर सकते हैं ना। इसलिए हर आदमी में महान बल है। हर अपने को पूर्ण साफ पाक निर्मल करने का, जिस हजूर कबीर कहते तुम सुभागा हो। आदमी अभागा नहीं है, मानव मात्र सुभागा है, लेकिन अपने सौभाग्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर 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 की ओर दौड़ रही है। इससे पूर्वक हम बैठना जानते ही नहीं है। मन की गंदगी खुल जाती है। किसी ने से पूछा, ध्यान करते हो कि नहीं? ध्यान तो नहीं करता। क्यों नहीं करते हो? कहा कि जात साथ मुलाकात हो जाए, अपनी गंदगी से निकल आना शुरू हो जाते हैं, दौड़ रहे हैं बाहर बाहर, तो मन की गंदगी ढकी के ढकी रह जाती है। वही तो पाप है, लेकिन हम उसको दूर कर सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, सुभागे के ही कारण निर्भागे। ए मनुष्य तू सुभागा है, सुंदर मानव जीवन तुम्हें मिला है, सारी सुविधाएं कल्याण की मिली हुई है। तुम्हारे मन में कौन सा पाप आ गया कि तुम दुनिया के लोभ में पड़ गए हो? ये लोभ ही पाप है। लोभे जन्म गाया पापे खाया पुण्य, और कहा गया लोभ पाप का बाप है। किसी का भी लोभ है, किसी का भी लोभ है, कुछ भी लोभ है तो पाप। और पाप क्या करेगा? पाप पुण्य को खा जाता है। जैसे घास फसल को खा जाती है, ऐसे ही पाप पुण्य को खा जाता है। क्यों? हमारी भूल के कारण बाहर से कुछ भी पाना चाहेंगे। निर्वाह के लिए काम करना है आपको, खेती किसानी नौकरी जो भी निर्वाह के लिए काम करना है, वो अलग बात है। लेकिन बाहर से सुख पाना चाहोगे या नाम कुछ भी ले लोगे, अपेक्षा जितनी रखेंगे, अपेक्षा जितनी रखते चले जाएंगे, उतना दुख होता चला जाएगा। अपेक्षा क्यों रखें? ये क्यों नहीं समझते कि हमारे भाग्य में जो है हमें मिलकर रहेगा। बस हमें आज वर्तमान में समय शक्ति युगता अनुसार से काम करते चलना है, बस सेवा और कर्तव्य का पालन करते चलना है। दो अधिकार हमारा है, कर्तव्य और सेवा। लोगों के लिए जो कर्तव्य है, सेवा है, वो करें, अपेक्षा छोड़ दें। विश्वास रखें कि 7 लोग आपको खाने के लिए भोजन देंगे, रहने को जगह देंगे, लेकिन विश्वास ही नहीं है ना इस पर। जब विश्वास ही नहीं है मन में, तो शांत जीवन कैसे जी पाएंगे? फिर अपने समझ कैसे पाएंगे? तो बड़ी बात शुरू मैंने की थी कि जो जीवन हम जी रहे हैं, जैसे हमारी कार्यशैली है, जैसे हमारी जीवन शैली है, इस जीवन शैली के अनुसार से हम पुण्य को की वृद्धि कर रहे हैं या पाप की वृद्धि कर रहे हैं। और मानते हम यह है
हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, हमारे जीवन जीने का जो ढंग है, बहुत बढ़िया है, अच्छा आदमी मानना चाहिए। लेकिन हम जो जीवन जीने जो तरीका है, जो ढंग है, तब समझना कि जब मन में कोई क्लेश, कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय, कोई पीड़ा न, मन एकदम शांत हो, संतुष्ट हो, निर्मल हो, सदैव शुभ विचार मन में चल रहे हो, ये सुंदर जीवन जीने का तरीका है और यही पुण्य का फल है। हम इतना पैसा नहीं, हम सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम जैसे सहायता नहीं कर सकते, हम बड़े विद्वान और ये सब नहीं बन सकते, लेकिन अपने मन को तो शुद्ध रख सकते हैं ना, इसमें तो बाधा नहीं है। तो हर हाल में मन को प्रसन्न रखना, निर्मल, संतुष्ट, शांत रखना, इसमें आदमी का सौभाग्य है और यही हमारे जीवन जीने की जो शैली उसका फल होना चाहिए, ये हमारे पुण्य का फल है। तो जिसका मन हर हाल में प्रसन्न है, हर हाल में शांत संतुष्ट है, वो सबसे बड़ा पुण्यशाली। और उस पुण्यशाली में हम चाहें तो हमारा भी नंबर लग सकता है, हर आदमी का नंबर लग सकता है। हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए काम करना है। ये सत्संग भजन में जो कहा सुना जाता है उसी के लिए होता है, सत्संग का आयोजन उसी के लिए होता है। मिले जुले आपस में विचारों का आदान प्रदान करें, सुने, लेकिन सुनने का फल है मन की निश्चिंतता, निर्भयता और पूर्ण शांत संतुष्ट होकर निर्मल हो जाना। बस सब कुछ, चाहे अब धर्म, परमार्थ, परोपकार, भजन, सब कुछ इसी में है, समझना है, इसके लिए हमें काम करना है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम।